दोस्तों, क्या सच में मायावती का करियर अब खत्म हो चुका है या ये सिर्फ मीडिया की चाल है? आज हम बताएंगे वो 5 बड़े कारण जो मायावती के राजनीतिक भविष्य का सच खोल देंगे, लेकिन वीडियो के आखिर में आप खुद फैसला करना। तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर आप भी सच्चाई जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो की शुरुआत होती है एक सवाल से। क्या मायावती का दौर अब खत्म हो गया? ये सवाल पिछले कुछ सालों से बार बार गूंज रहा है, मीडिया में, सोशल मीडिया पर और यहां तक कि जनता के बीच भी। लेकिन सच्चाई क्या है? क्या सच में मायावती अब मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बनने की दौड़ से बाहर हो चुकी हैं, या फिर ये सिर्फ एक भ्रम है, एक सियासी चाल? दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको वो 5 बड़े कारण बताएंगे जिनकी वजह से बहुत से लोग ये मानने लगे हैं कि मायावती अब सत्ता के शिखर तक नहीं पहुंच पाएंगी। लेकिन साथ ही हम ये भी समझेंगे कि क्या वाकई हालात इतने एक तरफा हैं जितने दिखाए जा रहे हैं। तो वीडियो को आखिर तक देखना। और अगर आप भी सियासत का सच जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब बात करते हैं पहले पहलू की। देखिए, मायावती का राजनीतिक करियर एक मिसाल रहा है। उन्होंने ऐसे हालात में सत्ता तक का सफर तय किया जब किसी दलित महिला का मुख्यमंत्री बनना लगभग असंभव माना जाता था। 4 बार यूपी की मुख्यमंत्री बनना कोई छोटी बात नहीं है। लेकिन वक्त बदल चुका है। सियासत अब वैसी नहीं रही जैसी 2007 में थी, जब हाथी ने यूपी में तूफान मचाया था। अब सोशल मीडिया की राजनीति, जातिगत समीकरणों का नया गणित और लगातार बदलते राजनीतिक नैरेटिव ने सब कुछ उलट पुलट कर दिया है। पहला बड़ा कारण जो लोग बताते हैं वो है जनता से दूरी। मायावती ने हमेशा खुद को एक रहस्यमयी नेता के रूप में रखा जो जनता से सीधे संवाद नहीं करती। पहले ये रणनीति उनकी ताकत थी, क्योंकि इससे उनका एक अलग और मजबूत इमेज बनता था। लेकिन अब जब जनता हर नेता से सीधा जुड़ाव चाहती है, ये मायावती की कमजोरी बन चुकी है। आज के दौर में नेता सिर्फ भाषणों से नहीं, बल्कि सोशल मीडिया, लाइव इंटरेक्शन और जमीनी उपस्थिति से जनता तक पहुंचते हैं। मायावती की चुप्पी अब सियासत में रहस्य नहीं, बल्कि सवाल बन चुकी है, कहां है मायावती? यही सवाल कई बार उनके समर्थकों के बीच भी गूंजता है। दूसरा कारण है गठबंधनों का न चल पाना। मायावती ने कई बार गठबंधन करके राजनीति में नया मोड़ लाने की कोशिश की, कभी समाजवादी पार्टी के साथ, कभी कांग्रेस से दूर रहकर अकेले लड़ने का फैसला लेकर। लेकिन हर बार नतीजा उम्मीदों के विपरीत रहा। 2019 में सपा बसपा गठबंधन ने बहुत बड़ी उम्मीदें जगाई थीं। लगा था कि ये साथ मिलकर बीजेपी को कड़ी चुनौती देंगे। लेकिन चुनावी नतीजों ने सब साफ कर दिया, गठबंधन जमीन पर चला ही नहीं। इस असफलता ने मायावती की राजनीतिक विश्वसनीयता को झटका दिया। उनके साथी दलों को लगा कि मायावती अब जीत की गारंटी नहीं रही, और राजनीति में परसेप्शन ही सब कुछ होता है। एक बार जनता और सहयोगी दोनों का भरोसा डगमगा जाए तो वापसी मुश्किल हो जाती है। तीसरा बड़ा कारण है नए चेहरों की कमी। आज की राजनीति में केवल पुराने चेहरों पर भरोसा करना आत्मघाती हो चुका है। बीजेपी, सपा, कांग्रेस सबने अपनी दूसरी और तीसरी लाइन के नेताओं को चमकाया, लेकिन बीएसपी में सब कुछ अब भी मायावती के इर्द गिर्द घूमता है। ना कोई नया युवा चेहरा उभरा, ना किसी को जनता के बीच लोकप्रिय बनने का मौका मिला। पार्टी के अंदर लोकतांत्रिक सिस्टम न होने की बात विपक्ष अक्सर उठाता है, और जब जनता को लगता है कि एक पार्टी सिर्फ एक चेहरे पर टिकी है तो वो विकल्प तलाशने लगती है। यही वजह है कि बीएसपी का वोट बैंक अब बिखरने लगा है। लेकिन दोस्तों, ये बात पूरी कहानी नहीं बताती, क्योंकि हर बार जब लोगों ने मायावती को खारिज किया, उन्होंने किसी न किसी तरह वापसी की। अब बात करते हैं चौथे कारण की, दलित राजनीति का बिखरना। कभी दलित राजनीति का केंद्र मायावती हुआ करती थी। जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी का नारा उन्हीं के नेतृत्व में जन जन तक पहुंचा। लेकिन आज के वक्त में दलित समाज खुद कई टुकड़ों में बंट चुका है। कुछ दलित नेता बीजेपी में चले गए, कुछ कांग्रेस में, और कुछ ने नई छोटी पार्टियां बना ली। दलित वोट अब एकजुट नहीं है, और यह मायावती की सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि उनकी पूरी राजनीति इसी एकता पर खड़ी थी। अब पांचवां कारण, समय और पीढ़ी का अंतर। 2000 के दशक की मायावती और 2025 की राजनीति में जमीन आसमान का फर्क है। पहले जनता को मजबूत नेतृत्व चाहिए था, आज जनता को जुड़ाव चाहिए। पहले भाषण और रैलियां चलती थीं, अब मीम्स, रील्स और ट्वीट्स का दौर है। नए मतदाता जो 18-25 की उम्र के हैं, वो मायावती को इतिहास के रूप में जानते हैं, वर्तमान के रूप में नहीं। और जब कोई नेता जनता के नए जनरेशन से कनेक्ट नहीं कर पाता, तो वो चाहे जितना बड़ा क्यों ना हो, उसका असर धीरे धीरे कम होता चला जाता है। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि राजनीति में कभी नहीं कहना बहुत बड़ा जोखिम है। जो लोग कहते हैं कि मायावती अब कभी मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री नहीं बन सकती, वो शायद भारतीय राजनीति का इतिहास भूल गए हैं। यहां हर हार एक नए दौर की शुरुआत हो सकती है।
जैसे इंदिरा गांधी एक वक्त सत्ता से बाहर थीं, लेकिन फिर देश ने इंदिरा इज इंडिया का दौर देखा। जैसे नरेंद्र मोदी कभी दिल्ली की राजनीति में अजनबी माने जाते थे, लेकिन आज सबसे बड़े नेता हैं। मायावती के पास भी वो अनुभव, वो समर्पण और वो सोच है जो उन्हें किसी भी वक्त सियासी वापसी की राह दिखा सकती है। बस फर्क इतना है कि अब वक्त बदल गया है और अब बदलना ही राजनीति में टिके रहने की पहली शर्त है। तो सवाल अब भी वही है, क्या मायावती अब कभी मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बन पाएंगी, या फिर वो बस एक इतिहास बनकर रह जाएंगी? इसका जवाब शायद आने वाले वक्त में छुपा है, लेकिन एक बात तय है, मायावती को कम आंकना राजनीति की सबसे बड़ी भूल हो सकती। क्या वाकई मायावती अब खत्म है, या वो बस तूफान से पहले की खामोशी है? क्योंकि इतिहास गवाह है, मायावती हमेशा तब वार करती हैं जब सामने वाला उन्हें हल्का समझ लेता है, और शायद यही इस बार भी होने वाला है। कहते हैं राजनीति शतरंज है, और मायावती वो खिलाड़ी हैं जो आखिरी चाल में पूरा खेल पलट देती हैं। अब देखिए, जिन 5 कारणों की वजह से लोग कहते हैं कि मायावती की राजनीति खत्म हो रही है, उन्हीं 5 कारणों को अगर पलट दिया जाए तो वही चीज उनकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। पहला कारण था जनता से दूरी। मायावती हमेशा से जनता के बीच कम दिखाई देती हैं, लेकिन उनका हर कदम सोचा समझा होता है। जब वो बोलती हैं तो हर शब्द खबर बनता है। अब ये रणनीति फिर से बदल सकती है। जानकारी के मुताबिक मायावती ने अब अपनी टीम को सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने का निर्देश दिया है। बीएसपी के पुराने नेता अब यूट्यूब और ट्विटर पर जनता से जुड़ने लगे हैं। धीरे धीरे ही सही, लेकिन पार्टी अब डिजिटल लड़ाई के मैदान में उतर रही है। और भाई, आज की राजनीति में जो सोशल मीडिया पकड़ लेता है वही नैरेटिव बदल देता है। अगर मायावती आने वाले महीनों में सोशल प्लेटफॉर्म्स पर अपनी मौजूदगी दिखाती हैं, तो भरोसा मानिए वो लाखों पुराने समर्थकों के दिलों में फिर से जगह बना लेंगी। दूसरा कारण था गठबंधनों का न चल पाना। लेकिन याद रखो, गठबंधन सिर्फ वोट जोड़ने का खेल नहीं होता, बल्कि परसेप्शन का भी होता है। मायावती अब वो गलतियां नहीं दोहराने वाली जो 2019 में हुई। सियासी गलियारों में चर्चा है कि इस बार बीएसपी कई छोटे क्षेत्रीय दलों से गुपचुप बातचीत में है। मायावती जानती हैं कि अकेले लड़ना अब मुश्किल है, लेकिन सही साथ मिल जाए तो जीत असंभव नहीं। वो अब बड़े गठबंधन नहीं, बल्कि माइक्रो अलायंसेस पर ध्यान दे रही हैं, यानी ऐसे छोटे लेकिन मजबूत क्षेत्रीय संगठन जिनका वोट किसी खास जाति या इलाके में डिसाइसिव होता है। यही उनकी नई रणनीति है, छोटे साथ बड़े असर, और ये यूपी जैसी जटिल राजनीति में बहुत कारगर साबित हो सकती है। तीसरा कारण था नए चेहरों की कमी। भाई, यही वो चीज है जिस पर मायावती अब सबसे ज्यादा काम कर रही हैं। तूने देखा होगा, हाल के महीनों में बीएसपी ने युवा नेताओं को आगे बढ़ाने की कोशिश की है। कुछ नए चेहरे दलित, पिछड़ा और मुस्लिम समाज से आए हैं, जो सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं और सीधा युवा वर्ग से बात करते हैं। मायावती समझ चुकी हैं कि अगली लड़ाई मैदान में नहीं, मोबाइल स्क्रीन पर लड़ी जाएगी। और जब उनके ये नए चेहरे जमीनी और डिजिटल दोनों स्तरों पर सक्रिय होंगे, तो बीएसपी फिर से एक नई ऊर्जा लेकर उभरेगी। मायावती हमेशा कहती हैं, हमारे समाज के बच्चों को सिर्फ वोटर नहीं, लीडर बनना चाहिए। अब वो उसी सोच को लागू कर रही हैं। चौथा कारण था दलित राजनीति का बिखरना। लेकिन यहीं पर मायावती का सबसे बड़ा प्लान छिपा है। दलित वोट भले बिखर गए हों, लेकिन दलित स्वाभिमान आज भी जिंदा है। और जब समाज खुद बिखरने लगे, तब उसे एक प्रतीक की जरूरत होती है। मायावती वही प्रतीक बनकर दोबारा सामने आने की तैयारी में है। बीएसपी अब अपने पुराने बहुजन फॉर्मूले की ओर लौट रही है, यानी सिर्फ दलित नहीं, बल्कि दलित जोड़ पिछड़ा जोड़ अल्पसंख्यक एकजुटता। वो अब सिर्फ दलित पार्टी की छवि से निकलकर सबके लिए न्याय की आवाज बनना चाहती हैं। अगर ये नया नैरेटिव जम गया, तो यूपी की राजनीति में ऐसा भूचाल आएगा कि बड़े बड़े राजनीतिक घराने भी चौंक जाएंगे। पांचवा कारण था समय और पीढ़ी का अंतर। और यही वो मोड़ है जो सबसे दिलचस्प है, क्योंकि मायावती अब नई पीढ़ी को समझने में लगी हैं। उनके भाषणों में अब डेवलपमेंट, एजुकेशन और एम्पावरमेंट जैसे शब्द बढ़ गए हैं। वो जानती हैं कि आज का युवा जाति की लड़ाई नहीं, अवसर की लड़ाई लड़ रहा है। अगर बीएसपी उस दिशा में नैरेटिव शिफ्ट कर पाती है, यानी दलितों के अधिकारों के साथ साथ नौजवानों के भविष्य की बात करे, तो मायावती का ब्रांड फिर से मजबूत हो जाएगा। अब सोचो, अगर ये पांचों बदलाव धीरे धीरे जमीन पर उतरते हैं, तो क्या फिर वही लोग जो कहते हैं मायावती खत्म है, वही एक दिन नहीं कहेंगे मायावती वापस आ गई? राजनीति में कमबैक का कोई फॉर्मूला नहीं होता, लेकिन मायावती ने इसे कई बार साबित किया है। याद करो 1995 का दौर, जब उनके खिलाफ सब थे, फिर भी वो मुख्यमंत्री बनी। 2007 में जब किसी को यकीन नहीं था, उन्होंने अकेले दम पर पूर्ण बहुमत की सरकार बना दी। और अब 2027 की तरफ जाते जाते वही मायावती फिर से एक बार सियासी बिसात पर अपने मोहरे सजा रही हैं। और भाई, मायावती का इतिहास यही बताता है,
वो धीरे चलती हैं, लेकिन जब चलती हैं तो पूरा सिस्टम हिल जाता है। उनकी खामोशी हमेशा तूफान से पहले की शांति रही है। जो लोग सोचते हैं कि मायावती अब इररेलेवेंट हैं, वो शायद नहीं जानते कि राजनीति में रेलेवेंस एक दिन में खोता नहीं और एक दिन में लौट भी आता है। बस वक्त चाहिए और सही चाल। अब जरा सोचो, अगर मायावती ने अपनी पुरानी शैली में जनता से जुड़ना शुरू किया, अगर उन्होंने अपने युवा चेहरों को खुलकर मैदान में उतार दिया, अगर बीएसपी का बहुजन वोट फिर एक झंडे के नीचे आ गया, तो 2027 का चुनाव वो पल हो सकता है जब हाथी फिर से गरज उठेगा। लोग कहते हैं राजनीति में करिश्मे खत्म हो गए हैं, लेकिन मायावती वो नाम है जिन्होंने करिश्मे को संघर्ष से बनाया है। और जब संघर्ष लौटता है तो करिश्मा भी लौटता है। अब सबकी नजर इसी पर है कि मायावती इस बदलते वक्त के साथ खुद को कितना बदल पाती हैं। अगर उन्होंने अपने संगठन को नई सोच के साथ खड़ा कर लिया, अगर बीएसपी ने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, ग्राउंड नेटवर्क और गठबंधन राजनीति को जोड़ लिया, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि हाथी अभी मरा नहीं है, वो बस अपनी चाल चलने का सही वक्त देख रहा है। तो दोस्तों, जो लोग कहते हैं कि मायावती अब कभी मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री नहीं बन सकती, शायद उन्हें राजनीति का वो नियम याद नहीं। राजनीति में कोई स्थायी हार नहीं होती, सिर्फ स्थायी खिलाड़ी होते हैं, और मायावती वही खिलाड़ी हैं। वो जो हार को भी रणनीति में बदल देती हैं, वो जो चुप्पी से भी सियासी संदेश देती हैं, और वो जो वक्त आने पर सबको चौंका देती हैं। तो अब सवाल ये नहीं कि मायावती बनेंगी या नहीं, सवाल ये है कि जब वो वापसी करेंगी तो कौन रोक पाएगा। अगर आप भी मानते हैं कि मायावती अभी गेम से बाहर नहीं है, तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें हाथी फिर बजेगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगले भाग में हम बताएंगे कि मायावती की 5 नई चालें कैसे यूपी की सियासत का पूरा नक्शा बदल सकती हैं।